बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। भाई आदित्य ब्रजवाल जिंदाबाद। भाई आदित्य ब्रजवाल जी जिंदाबाद। भाई आदित्य ब्रजवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए दलित समाज और सर्व समाज में जन्मे हमारे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हुए आज यहाँ झबरेड़ा विधानसभा के धर्मपुर गांव में आपने एक बहुत ही अच्छी मीटिंग का आयोजन किया। इसके लिए मैं आपका हमेशा ही आभारी रहूंगा। आज यहाँ इस सभा में मौजूद मेरे सभी बुजुर्गों, प्यारे बच्चों और मेरे युवा साथियों, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि 2022 का चुनाव बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में आने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी आप लोगों के बीच में भेजने का काम करेगी, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से अन्य पार्टियों से अलग है। हमारी बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी बाद में है, पहले एक मिशन है, एक मूवमेंट है। एक मिशन जो हमारे महापुरुषों ने चलाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है इस समाज से सभी बुराइयों को समाप्त करना, एक समानता की भावना पैदा करना। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है, ये एक हमारा घर है जो हमारे इन बड़े बुजुर्गों ने बहुत ही मेहनत करके तैयार किया है। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया, बहुत सारी पार्टी आप लोगों के बीच में आएगी, उनमें से कुछ का झंडा भी नीला होगा, वो भी समाज की दुआई आप लोगों को देंगे। हमारे समाज के कुछ युवा इधर उधर उनके साथ लगने का काम कर रहे हैं। मैं खासकर अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आप भी उन भाइयों को समझाने का काम करें कि हमारा राजनीतिक घर सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी यदि मजबूत होगी तो हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, हम लोगों के ही काम होंगे। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने इस पार्टी को यहाँ तक लाने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनके साथ हमारे समाज के जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी युवा साथी हैं, वो कंधे से कंधा मिला करके चले थे, तब जाके ये पार्टी यहाँ तक पहुंची। आज इस देश में दो ही प्रकार की विचारधारा काम कर रही है। एक विचारधारा है जो आपकी और हमारी विचारधारा है, जिसका नाम है अम्बेडकरवाद की विचारधारा, जो इस देश में संविधान को लागू करवाना चाहती है, जो इस देश में समानता की बात करती है। दूसरी विचारधारा है आरएसएस की विचारधारा, जो कि इस देश में हमको और खासकर मुस्लिम समाज के साथियों को परेशान करने का काम करती है। आज पूरे देश ने मन बना लिया है कि आरएसएस की विचारधारा को इस देश से उखाड़ करके फेंकना है। जैसा कि मेरे से पूर्व उस्मान जी ने आपको बताया कि मुस्लिम समाज आज दलित समाज की तरफ को देख रहा है। यदि दलित समाज एकजुट होकर के पहले की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के चलेगा तो मुस्लिम समाज बहुत अच्छी तादाद में आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। मुस्लिम समाज आज आप लोगों की तरफ को देख रहा है। देखिए, कई बार होता क्या है कि वोट तो 90-95% बसपा पार्टी को ही पड़ता है, परंतु हम सब लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर वो जुनून जो पहले था, शायद कहीं ना कहीं हमारे युवा साथियों में उसकी कमी आ गई है। मैं अपने युवा साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, माननीय बहन जी ने आप जैसे युवा को ही यहाँ से प्रत्याशी बना करके भेजा है। आप लोग अपने गांव के अन्य समाज में भी जब भी बैठने का काम करें, अपने समाज में बैठने का काम करें, या आप जहां भी जाए आप अपनी पार्टी की बात करो, अपने समाज की बात करो। यदि आप लोग चर्चा करोगे, यदि आप सब लोगों के सामने ये कहोगे कि हमारी तो एक ही पार्टी है, एक ही राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, तो वो लोग आपकी बात पर गौर करेंगे और आप लोगों के साथ जुड़ने का काम करेंगे। मैं अपने बारे में भी एक दो बातें बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी को आपने यहाँ से 2012 में विधायक बना करके भेजा था। वो हमेशा ही आप लोगों के बीच में रहे, आप लोगों का मान सम्मान किया, जो भी विकास कार्य आप लोगों ने कहे अधिकतर कराने का उन्होंने काम किया। अगर मुख्य तौर पर मैं आपको बताऊं तो जितने भी हमारे समाज के रविदास मंदिर थे, उनका सौंदर्यकरण कराने का काम उन्होंने किया। आपके आसपास जितने भी गांव पड़ते हैं, सभी में आपकी रिश्तेदारी भी है, मेल जोल भी है, आप पता करने का काम करिए। जितने भी रविदास मंदिर है, अधिकतर रविदास मंदिरों में सौंदर्यकरण कराने का काम उन्होंने किया।
मुस्लिम समाज के साथी भी यहाँ बैठे हैं। मुस्लिम समाज के भी जितने भी कार्य थे उन्होंने प्रायोरिटी पे कराने का काम किया। सर्व समाज के जितने भी विकास कार्य थे उन्होंने कराने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 साल से ऐसा महसूस होता है कि शायद हमारे बीच में हमारा विधायक ही नहीं है। पिछले 5 साल से हम अपने विधायक को ही ढूंढते रह गए हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे पिताजी हमेशा से ही आप लोगों के बीच में रहे हैं। मैं भी आप लोगों के बीच में पहले से ही बना हुआ हूं। आगे भी हम लोग आप लोगों के बीच में रहेंगे। आपके विधायक को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका विधायक हमारे आप लोगों के बीच में रहेगा। हमेशा आप लोगों का जितना भी विकास कार्य है उसको कराने का प्रयास करेगा और आप लोगों का मान सम्मान हमेशा बढ़ाने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।